So students, we are reading chapter 4 Soccer's first star young Pele. तो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि पेले हैड मेड हिज ओन टीम नेम 7th of September, the barefoot team. Why they were called barefoot? Because they have no money to buy shoes and socks. So the 7th of September played every other team they could, and in the time they became फेमस इन द एरिया. तो उन्होंने जो टीम जो उनकी थी, उन्होंने कई सारी दूसरी टीम्स के साथ खेला जिनके साथ वो खेल सकते थे, और टाइम के साथ वो फेमस होते गए एरिया में. व्हेन पेले वाज अबाउट 11 years old, द मेयर ऑफ बोरो डिसाइडेड टू होल्ड अ बिग टूर्नामेंट फॉर ऑल द यंगर टीम्स. तो जब पेले जो था वो 11 years old था, तो जो बुरो के मेयर हैं, हेड हैं, उन्होंने एक बड़ा टूर्नामेंट रखा था सभी छोटी टीम्स के लिए. इट वॉज टू बी हेल्ड इन द सिटी स्टेडियम विथ प्रोफेशनल रेफरीज जस्ट लाइक अ बिग लीग सॉकर. तो ये मैच जो था ये बहुत ही बड़ा लीग सॉकर की तरह होने वाला था. पेले एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंटर द टूर्नामेंट. पेले और उसके फ्रेंड्स ने टूर्नामेंट में एंटर करने का डिसाइड किया, बट दे नीडेड न्यू यूनिफॉर्म्स. उनको यूनिफॉर्म्स चाहिए थी नहीं. दिस टाइम अ ट्रैवलिंग सेल्समैन हेल्प देम. किसने हेल्प की उन्हें? ट्रैवलिंग सेल्समैन ने. ही वॉज अ सॉकर फैन. वो जो सेल्समैन था वो सॉकर का बहुत बड़ा फ़ैन था, एंड वो हैड हर्ड ऑफ द बेयरफुट टीम. और उसने उस टीम के बारे में बहुत कुछ सुना था. ही पुट अप द मनी फॉर यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज़. However, he asked that the team should be called Little America after his favorite team America. तो उसकी कंडीशन थी कि वो सब कुछ मनी तो प्रोवाइड कर देगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, बट उसकी कंडीशन थी कि उसकी टीम का नाम चेंज करना होगा और उसको नाम रखना होगा लिटिल अमेरिका. लिटिल अमेरिका क्यों रखना होगा? क्योंकि जो सेल्समैन था उसकी फेवरेट टीम थी अमेरिका, तो उसी के नाम पर लिटिल अमेरिका रखना होगा. इन रियो डी जनेरियो, तो रियो डी जनेरियो में उसकी एक फेवरेट टीम थी अमेरिका, तो वहाँ उसी के नाम पर उसने लिटिल अमेरिका नाम रखने की शर्त रखी, कंडीशन रखी. दैट सीम टू बी अ स्मॉल प्राइज टू पे एज सुन एज देयर इक्विपमेंट्स केम. तो ये इनके लिए बहुत छोटी बात थी, तो वो मान गए. एज सुन एज देयर इक्विपमेंट्स केम, धीरे धीरे जब उनके इक्विपमेंट्स आने लगे, द बॉयज स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, बट आफ्टर ओनली अ फ्यू मिनट्स दे वर अनहैप्पी. बट कुछ देर बाद वो फिर निराश हो गए. दे हैड नेवर प्लेड इन शूज़ बिफोर. प्रॉब्लम क्या थी कि वो आज तक उन्होंने शूज़ के साथ कभी खेला ही नहीं. आई कांट फील द बॉल, पेले सेड. वो बॉल को फील ही नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए वो एक चेंज था जिससे उसे कवर अप करने में टाइम लगा. आई किक इट बट इट वोंट गो वेयर आई वॉन्टेड टू. मैंने उसे किक किया. वो कह रहा है कि उसने बॉल को किक तो किया, लेकिन जहाँ वो चाहता था बॉल वहाँ पर नहीं जा पा रही थी. सो दे ऑल टुक ऑफ देयर शूज़. और फिर उन्होंने अपने शूज़ को उतारा एंड वेंट बैक टू प्लेइंग बेयरफुट. और उन्होंने वैसे ही खेलना शुरू कर दिया. वन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफिशियल्स सॉ देम. एक टूर्नामेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पूरा देखते हैं अरेंजमेंट, उन्होंने देखा उन्हें और उन्होंने कहा, बॉयज़ यू हैव टू वियर शूज़ इन द गेम्स, सो इट इज़ कंपल्सरी टू वियर देम, सो यू माइट एज वेल एज गेट यूज टू देम. तो आपको उनकी आदत डालनी होगी. विदाउट शूज़ यू कांट प्ले. द बॉयज़ हैड नो चॉइस बट टू पुट देयर शूज़ बैक ऑन. तो उन्हें अपने शूज़ वापस पहनने पड़े. दे गॉट ब्लिस्टर्स द फर्स्ट डे. तो उनके पैरों में छाले पड़ गए. ब्लिस्टर्स मीन्स होता है छाले. तो दे गॉट ब्लिस्टर्स द फर्स्ट डे, बट आफ्टर अ फ्यू डेज द शूज़ बिकेम मोर कम्फर्टेबल. लेकिन टाइम के साथ साथ उनको उनकी हैबिट पड़ गई. एंड पेले बिगैन टू गेट द फील ऑफ द बॉल. और उसको बॉल भी फील होने लग गई. मतलब उसे उसकी आदत पड़ गई, वो यूज टू हो गया उसका. ही फाउंड ही कुड किक विद हिज टोज एंड वेल एज विद हिज साइड्स ऑफ हिज फीट. तो वो गेम में उसकी कंटिन्यूटी बेटरमेंट आ गई. द बॉल ट्रैवल्ड फार्दर विद लेस एफर्ट. अब उसका एफर्ट भी कम लगने लगा. वियरिंग शू इज़ बेटर ही फाइनली डिसाइडेड. और उसे अब शूज़ पहनने की इतनी अच्छी आदत हो गई कि अब वो शूज़ पहनकर सॉकर खेलना उसके लिए बेटर हो गया देन बेयरफुट. 16 टीम्स एंटर द टूर्नामेंट. और टूर्नामेंट में 16 टीम्स थी. लिटिल अमेरिका वॉन देयर फर्स्ट गेम, देन सेकेंड, and then third. Suddenly they were in the final
प्लेइंग फॉर द चैम्पियनशिप बिफोर अ ह्यूज क्राउड। तो एक बहुत बड़ी क्राउड के बीच में उन्होंने फाइनल्स तक पहुंच गए। इट वॉज अ हार्ड क्लोज गेम, इतना आसान भी नहीं था, बट ईयर्स ऑफ प्लेइंग पे टुगेदर पेड ऑफ, लेकिन उनकी मेहनत का नतीजा था जो वो फाइनल में पहुंचे थे। पेले वॉज स्पेशली गुड दैट डे, उस दिन वो बहुत ही खुश था, उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। ड्रिबलिंग, पासिंग एंड शूटिंग ऑल ओवर द फील्ड, उसका एक गेम में एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा था सबको। लेट इन द गेम पेले गॉट द बॉल एंड ड्रिबल्ड इट क्विकली टुवर्ड द गोल। Opposing player moved in to take the ball away. Suddenly Pele stopped cold and changed the direction. तो वो अपनी ट्रिक्स बता रहे हैं, इसमें स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि जब अपोजिंग प्लेयर आया तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, स्टिल कंट्रोलिंग द बॉल विद हिज फीट, अपनी बॉल को कंट्रोल में रखा अपने फीट्स में। द अदर प्लेयर ट्राइड टू चेंज डायरेक्शन टू बट ही स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड। इन अ फ्लैश पेले वॉज रेसिंग फॉर द गोल, वो गोल के लिए भागे जा रहा था। ओनली द गोल कीपर वॉज इन हिज वे नाउ, अब बस गोल कीपर बचा था। आउट फ्रॉम द नेट केम द गोली टू ट्राई टू स्मूदर द बॉल। तो अब एक और इंसान, मतलब एक और प्लेयर जो है वो आया उसके लिए, उसके सामने पेले फेंक द किक, उसने एक किक को फेंक मतलब दिखाया कि ही किक्ड इट एंड गोली डोव, तो वो गलत डायरेक्शन में चला गया, बट द बॉल वॉजंट वेयर ही थॉट इट वॉज टू वुड बी। तो उसने उसे मतलब उसे फुलिशली उसने उस गेम में उसे हरा दिया। पेले एंगल्ड अ सॉफ्ट शॉट एट द कॉर्नर ऑफ द नेट, तो उसने एक छोटा सा सॉफ्ट शॉट मारा, बाउंस द गोली रेस्ड फॉर इट बट इट वेंट इनटू द नेट एंड वाज अ गोल। तो ये गेम के बता रहे हैं कि उसने कितने हार्डशिप्स करके, इतनी स्ट्रैटेजीज लगा के ही फाइनली made a goal. The crowd stood and cheered. Little America had won. तो क्राउड में बहुत हल्ला मचा, शोर हुआ कि लिटिल अमेरिका जीत गई। The crowd started to chant. क्राउड ने चैंट चिल्लाना शुरू किया, मतलब एक ही वर्ड को बार बार गाना शुरू किया, पेले पेले पेले। पेले heard his name and ran around the field. वो फील्ड्स में वो बहुत खुश हुआ। His arm raised in victory. The people threw coins out into the field. फील्ड में लोग पैसे फेंक रहे थे। द मनी विच ही हैड सीन बिफोर वॉज एडेड अप विथ $3.50 पैसे। तो उसके पास मतलब इतने सारे मनी उसके ऊपर फेंके गए और उसने लाइफ में पहली बार इतनी अचीवमेंट गेन की। व्हेन पेले वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, जब पेले 15 ईयर्स का हो गया, अभी हमने 11 का पढ़ा था तो 15 का आ गया है। अ बिग लीग टीम नेम्ड आफ्टर अ लार्ज पोर्ट सिटी इन ब्राज़ील, सेंटोस, साइंड हिम टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने 15 साल का जब वो था तो उसने एक बड़े लीग टीम में प्ले किया सेंटोस में, ब्राज़ील में, जिसमें उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, मतलब एक बहुत ही बड़ा मैच उसने खेला। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज टू बी पेड फॉर प्लेइंग सॉकर, और पहली बार 15 ईयर्स की एज में पहली बार उसे उसके खेलने के लिए पैसे मिल रहे थे। पेले स्टार्ट विद द जूनियर सेंटोस टीम, उसने पहले जूनियर में स्टार्ट किया। ही प्रैक्टिस्ड एंड प्लेड विद देम फॉर 3 months. How much? 3 months before he got his chance to play with the Santos first team. मतलब उसने पहले 3 महीने प्रैक्टिस की, जूनियर्स के साथ खेला, फिर उसके बाद वो बड़ी टीम के साथ भी खेला। He entered an exhibition game as center forward in the second half and scored his first goal in big league competition. और फाइनली उसने अपनी जगह हासिल कर ली एक बिग लीग कॉम्पिटिशन में। By spring of the following year, Pele was a regular starter with the Santos. And after only 2 months of play, he became so well known around the big leagues that he was chosen to be on Brazil's national team. तो वो मतलब एक साल के स्प्रिंग में उसने उसी साल में इतना अच्छा खेला, उसने अपना इतना स्टार्टअप अच्छा दिखाया, तो वो इतना फेमस हो गया कि उसे ब्राज़ील की नेशनल टीम में ले लिया गया। ही वॉज स्टिल ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, और 16 ईयर्स ओल्ड की में मतलब इतनी कम एज में उसने नेशनल टीम के लिए भी उसे सिलेक्ट कर लिया गया। इन हिज फर्स्ट गेम फॉर द नेशनल टीम पेले वेंट इन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, वो सेकेंड हाफ में गया था। ही स्कोर्ड द ओनली गोल फॉर ब्राज़ील एज ए लॉस टू अर्जेंटीना, उसने एक गोल किया था जिसमें उसके मतलब बट वो हार गए थे। सेकेंड हाफ में गया था, अगर फर्स्ट हाफ में जाता तो शायद जीत भी जाते। तो 2-1 अर्जेंटीना से वो हार गए थे। बट जस्ट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ ही दिन बाद, दे प्लेड विद अर्जेंटीना अगेन। पेले वॉज अ स्टार्टर, वो स्टार्टर था, एंड स्कोर्ड अनदर गोल। दिस टाइम ब्राज़ील वॉन 2-0।
और इस टाइम वो फाइनली पेले की वजह से मैच को जीत गए। द न्यू ईयर 1958, मतलब 10 ईयर्स हो चुके हैं। 1948 में स्टार्टिंग थी जब हम उस रेडियो वाली सिचुएशन को पढ़ रहे थे, तो न्यू ईयर आ गया 1958 वॉज अ वर्ल्ड कप ईयर। तो उस दिन वर्ल्ड कप था, क्योंकि 4 साल में होता है एक बार। एवरी 4 years द मेजर सॉकर प्लेइंग कंट्रीज होल्ड अ सीरीज ऑफ गेम्स एंडिंग इन अ फाइनल टू डिसाइड द विक्टर। तो बहुत मतलब वर्ल्ड कप था तो सॉकर का मैच भी था, तो उसमें तो 4 साल में एक बार होता है विनर को डिसाइड करने के लिए, विक्टर को। द वर्ल्ड कप इज़ गिवन टू द बेस्ट नेशनल टीम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट नेशनल टीम होती है उसको ये वर्ल्ड कप दिया जाता है। पेले वॉज ओनली 17 years old बट ही वॉज चूजन फॉर ब्राज़ील्स वर्ल्ड कप। देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसने 17 years old की एज में ही उसने ब्राज़ील की वर्ल्ड कप टीम के लिए खेलने का मौका मिला। तो हाउ बेटर ही इज़ इन हिज गेम। In the quarterfinals against Wales, Pele scored what he feels is one of the most important goals of his career. जब उसने वेल्स के अगेंस्ट खेला था तो वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट गोल था, क्योंकि वो उसका वर्ल्ड कप का पहला गोल था। ब्राज़ील वॉन 1-0 एंड वेंट इनटू द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स में चले गए, बीटिंग फ्रांस एज पेले स्कोर्ड 3 times। 3 गोल उसमें किए थे उसने। एंड इन द फाइनल्स पेले स्कोर्ड ट्वाइस मोर एज ब्राज़ील बीट स्वीडन। तो उसमें उन्होंने फाइनल में भी वो जीत गए 5-2 से। स्वीडन से भी जीत गए, उन्होंने उसे हरा दिया, स्वीडन को भी बीट कर दिया। इट वॉज ब्राज़ील्स फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। और पहली बार ब्राज़ील को वर्ल्ड कप मिला। पेले हैड स्कोर्ड 6 goals इन द 3 games ही प्ले। उसने जो 3 games खेले थे उसमें से 6 goals उसने किए। मतलब वो कितना अच्छा प्लेयर है इसमें बताया गया है। पेले वॉज फेमस हो गया ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ हिम ब्राज़ील वॉन द वर्ल्ड कप। His feats in the World Cup with the national team and with the Santos were the talk of the soccer world। तो वो soccer world की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो गया उसका। सब लोग every team wanted him, सभी उसे हर टीम जो है वो उसे चाहती थी। every country wanted him, even every country wanted him। then the government of Brazil acted। और फिर गवर्नमेंट की ब्राज़ील ने एक्शन लिया। क्या लिया? पेले वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल ट्रेजर। उसे देश का मतलब ब्राज़ील का एक खजाना घोषित कर दिया गया। वो इतना इंपॉर्टेंट ट्रेजर था क्योंकि उसी की वजह से वर्ल्ड कप जीते थे। ब्राज़ील हैड पास्ड अ लॉ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग नेशनल ट्रेजर्स आउट ऑफ द कंट्री। और ब्राज़ील ने एक लॉ भी पास किया था कि उनके जो नेशनल ट्रेजर्स हैं वो उस कंट्री से बाहर नहीं ले जा सकते। ये लॉ जो है ये सिर्फ लोगों की आर्ट्स और इम्पॉर्टेंट जो रेलिक्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बहुत ही होली, जो मतलब रिलीजियस चीज़ें जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर ये मीनिंग करता है। लेकिन बट दिस टाइम द लॉ वॉज यूज टू कीप अ ह्यूमन बीइंग इन द कंट्री। पहले इस कंट्री में ही रहे, ब्राज़ील में रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को उसके ऊपर भी अप्लाई किया। ब्राज़ील वॉन द वर्ल्ड कप अगेन 4 years लेटर। 4 साल बाद जब फिर से वर्ल्ड कप हुआ तो वो फिर से जीत गए। एंड देन अगेन 8 years आफ्टर। तो वो टोटली 3 बार पेले की वजह से वर्ल्ड कप जीते। एंड ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स पेलेस टीम द सैंटोस, उसकी जो टीम थी सैंटोस, वन स्टेट एंड इंटरनेशनल टीम टाइटल्स टाइम आफ्टर टाइम के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स जीते। पेले प्रूव दैट ही ट्रूली वॉज अ नेशनल ट्रेजर। उसने अपने आप को प्रूव कर ही दिया दैट ही वॉज अ नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री। पेले स्कोर्ड 1220 goals इंक्लूडिंग 95 फॉर द ब्राज़ीलियन नेशनल टीम। नेशनल टीम के साथ साथ उसने अपनी लाइफ में 1220 गोल्स किए हैं, जो मतलब नेशनली वर्ल्ड कप में या उसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो गेम्स होते हैं उसका टोटल बता रहे हैं। दैट इज़ फैंटास्टिक टोटल फॉर सॉकर एज मैनी गेम्स आर लो स्कोरिंग ऑफन डिसाइडेड बाय 1 or 2 goals। तो लोगों पे अक्सर ज़्यादातर 1 या 2 गोल्स हो पाते हैं, मतलब मैक्सिमम 6, 10, 20, बट उसका रिकॉर्ड जो है अनबीटेबल है। Why has Pele been such an outstanding player? वो क्यों इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है? स्पीड, रीज़न क्या था? स्पीड ऑफ कोर्स इज़ द वन रीज़न पेले कैन रन। पेले बहुत फास्ट भागता था, उसकी स्पीड इतनी अमेजिंग थी। एंड ही कैन चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड क्विकली। वो अपने इतनी इजीली, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी वो अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले जाता। दैट मेक्स इट हार्ड टू कवर हिम, और फिर उसको हराना मुश्किल हो जाता था। अदर प्लेयर्स कांट सीम टू ब्लॉक हिम आउट। उसको ब्लॉक करना मतलब उसका रास्ता रोकना भी मुश्किल हो जाता था। बट हिज सुप्रीम स्किल
इज द बॉल कंट्रोल। और सबसे बड़ी सुप्रीम स्किल उसकी क्या थी? बॉल को कंट्रोल करना। वो अपने फीट्स में बॉल को इतने अच्छे से कंट्रोल करता था कि समटाइम्स इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द बॉल वर टाइड टू हिज फुट। ऐसा लगता था कि बॉल जो उसके पैरों से बंधी हुई है, मतलब कितना अच्छा कंट्रोल था उसके ऊपर, बॉल के ऊपर। अदर टाइम्स ही सीम्स टू हैव अ मैजिकल कंट्रोल। कभी कभी तो ऐसा लगता था जादुई कंट्रोल है, मतलब लोग सोच भी नहीं पाते थे, बॉल उसके इशारों पे चलती थी। द बॉल डज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स इट टू डू, मतलब बॉल वैसा ही करती थी जैसा वो चाहता है, मतलब उसकी स्किल्स इतनी बेटर थी। मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टॉप पेले बाय पुटिंग 2 or 3 प्लेयर्स टू गार्ड हिम। कई बार ऐसा हुआ है टीम्स ने पेले को स्टॉप करने के लिए 2-2, 3-3 प्लेयर्स उसके आगे रोक देते थे। ऑफ कोर्स व्हेन दे डू दैट, जब वो करते थे तो पेले के टीममेट्स भी गुड स्पॉट में होते थे स्कोर करने के लिए, मतलब वो भी पेले के टीममेट्स भी सपोर्ट करते थे पेले को। सो पेले वैल्यू टू हिज टीम इज दैट मच ग्रेटर देन जस्ट द गोल्स ही स्कोर। तो वो पेले जो था अपनी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ही सेट्स अप मैनी गोल्स फॉर हिज टीममेट्स एज ही स्कोर्स हिमसेल्फ। वो अपनी टीम को भी पूरा मौका देता था स्कोर करने के लिए। इट्स नो वंडर दैट पेले हैज़ बीन अक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई कहने की बात नहीं है कि मतलब ये तो सबको समझ में आ चुका है कि पेले ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की और कितनी तारीफ होती है पूरे वर्ल्ड में उसकी, एज अ ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर हु एवर लिव्ड। आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर है वो। इन 1974 में पेले सेड ही वुड रिटायर। 1974 में पेले ने कहा कि वो रिटायर होगा। जाइंट क्राउड शाउटेड पेले पेले पेले। बहुत लोगों ने पेले पेले प्रेज किया एंड कहा उसे स्टे स्टे स्टे, बट पेले फेल्ट इट वॉज टाइम टू क्विट। लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि नाउ इट्स ओवर। ही वॉज 33 ईयर्स ओल्ड। तो व्हेन ही रिटायर्ड 33 ईयर्स ओल्ड, and he wanted to relax and spend more time with his wife and 2 young children. तो उसने डिसाइड किया कि अब 33 एज में he should retire and relax and spend some time with his family. But in 1975 with the permission of the Brazilian government, पेले साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 1974 में वो रिटायर हो गया था, लेकिन 1975 में गवर्नमेंट की परमिशन के साथ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा टू प्ले फॉर द न्यूयॉर्क कॉस्मोस सॉकर टीम। मतलब एक बहुत ही बड़ी टीम है न्यूयॉर्क की कॉस्मोस सॉकर टीम। तो उनके साथ उसे खेलने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन मतलब गवर्नमेंट को उसे परमिशन देनी पड़ी। ही कुडंट रेजिस्ट ट्राइंग टू बीट द लास्ट चैलेंज। और ये उसका लास्ट चैलेंज था, मतलब ये उसका लास्ट मैच था। मेकिंग सॉकर अ मेजर स्पोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस क्राउड डबल एंड ट्रिपल। तो क्राउड मतलब उसका लास्ट मैच, सब लोग बहुत आए थे चाव से देखने के लिए। पेले एक्साइटेड मोर इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म इन सॉकर देन देयर हैड एवर बीन बिफोर। तो आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो था वो उसका लास्ट मैच रहा। ऑफकोर्स बिकॉज रिटायर होने के बाद उसको ये एक लास्ट मौका मिला था और उसने अपना एक प्रूव भी कर दिया था कि ही वॉज अल्टीमेट हीरो। 3 weeks आफ्टर अराइविंग इन न्यूयॉर्क में रहने के 3 हफ्ते बाद भी पेले वॉज सीन प्लेइंग सॉकर विद बंच ऑफ बॉयज़ इन सेंट्रल पार्क। माना न्यूयॉर्क में वो खेला, लेकिन उसके बाद भी उसे लोग कई देखते थे कि सेंट्रल पार्क में वो बॉयज़ के साथ सॉकर खेल रहा है। व्हेन पेले सॉ द बॉयज़ प्लेइंग, जब पेले को देखते थे लोग खेलते हुए लड़के, ही कुडंट स्टे अवे just as he couldn't stay away from the games when he was a barefoot kid. Kicking an old sock stuffed with newspapers. तो उसकी जो मतलब उसने इतनी मेहनत की, उस लोग बॉयज़ अपने आप को रोक नहीं पाते थे जब उसे खेलते हुए थे। पेले वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड एट वॉट ही डिड। जो उसने किया ना वो उस चीज़ में बेस्ट था वर्ल्ड में। वॉट वुड यू लाइक टू बिकम बेस्ट एट? अब आप बताइए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं और आप अपने आप को कैसे प्रूव करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। यंग पेले की पूरी स्टोरी है, उसकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसका सॉकर में कितना वो डिवोटेड था, कितना उसने प्रूव किया अपने आप को, ये सब उसमें दे रखा है। तो अब इस चैप्टर से हमें लेसन ये मिलता है कि पेले हैज़ डिसाइडेड that he wants to become a soccer player, best soccer player, and he did it. तो आप भी अपने इंटरेस्ट को, अपने नेवर लूज़ योर इंटरेस्ट, कभी अपने इंटरेस्ट को किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको छोड़ना नहीं है। और जिस चीज़ में आप बेस्ट हो उसके अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करो, नेवर लूज़ द अपॉर्चुनिटी, और हमेशा उसमें इंडल्ज रहो और अपने आप को बेटर बनाओ और अपने आप को प्रूव करो। ओके, सो दैट्स ऑल।
So complete the transcription, do the transcription in your notebook of the chapter 4. Write all the difficult words in your notebook and word meanings. That's all for today.